प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से कबीरदास जी द्वारा रचित शबद पदों को। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले शबद पद को। मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी हुई तो तुरत ही मिली हूँ पल भर की तालाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। मोकों मोकों का जो अर्थ है वो है मुझको। बंदे होता है मनुष्य, देवल होता है देवालय मंदिर, और काबा मुसलमानों का तीर्थस्थल है। कैलाश पर्वत शिव जी का निवास स्थान है। कोने का अर्थ होता है किसी भी। क्रिया कर्म होता है कर्मकांड पूजा पाठ। योग वैराग होता है योग साधना। वैराग होता है संन्यास धारण करना। खोजी होता है जिज्ञासु खोजने वाला। तुरते होता है तुरंत ही शीघ्र। तालाश होता है तलाश खोज। श्वासों होता है श्वास। तो इसका अर्थ देखते हैं। मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पद में भगवान कबीर जी बताते हैं कि भगवान जो निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई रूप नहीं है आकार नहीं है, स्वयं मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मोकों कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, अर्थात तेरा यह भटकना व्यर्थ है। मैं तो तेरे पास में ही रहता हूँ, तेरे समीप ही रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल में रहता हूँ, देवल मैंने मंदिर, ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद में ही रहता हूँ। ना काबे, ना मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबे में रहता हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, हिंदुओं के पूज्य कैलाश पर्वत पर भी नहीं रहता हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, और तू ना मैं किसी कर्म कांड को करने से ही मिलता हूँ, नहीं योग वैराग में, और ना ही योग साधना हठ योग आदि से मिलता हूँ, और ना ही मैं संसार से विरक्त होकर सन्यासी बन जाने से मिलता हूँ। और तू मुझे इन स्थानों पर क्यों खोजता भटक रहा है। ये सब तो ऊपरी बातें हैं, दिखावा है। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि खोजी हुए तो तुरत मिली हों, यदि सच्चा जिज्ञासु मुझे खोजने वाला भक्त हो तो मैं उसे तुरंत ही मिल जाता हूँ, तुरंत दर्शन देता हूँ। जिसके मन में मुझे पाने की इच्छा हो, सच्ची ललक हो, तो उससे मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तालाश में, पल भर थोड़ी सी देर, थोड़ा सा खोज करने से ही जो सच्चा मुझे खोजने वाला है उसे मैं तुरंत मिल जाता हूँ। तो इसलिए हे बंदे, सच तो यह है कि मुझे पाने के लिए कर्मकांड योग वैराग संन्यास आदि की जरूरत ही नहीं है, सच्ची लगन की आवश्यकता है। कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधु, हे संतों हे संत सज्जनों भाइयों सुनो, वह परमात्मा तो सब श्वासों के श्वास में है। वह परमात्मा तो सब प्राणियों में ही उसी प्रकार विद्यमान है जैसे शरीर के भीतर सांस विद्यमान है। यह परमात्मा प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो इसका भाव है, कहने का अर्थ यह है
कि ईश्वर तीर्थस्थानों, मंदिर, मस्जिदों, कर्मकांडों, ऊपरी दिखावों आदि में नहीं मिलता है। उसका निवास तो कण कण में है। वह मनुष्य के हृदय में, अंतर में प्राण तत्व बनकर समाया हुआ है। उसे बस सच्चे मन से जिज्ञासु बनकर खोजने की आवश्यकता है। आइए दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। दूसरा पद है, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की दुए थुनी गिरानी, मोहो बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगति करि संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट का या का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। तो आइए, संतों, संत यहाँ पे सज्जनों के लिए कहा गया है, जो संत लोग हैं। ज्ञान, ज्ञान है ज्ञान, ज्ञान की आंधी आई है, और भ्रम की टाटी, टाटी होता है बांस की पट्टियों से बना हुआ पर्दा, उसको टाटी कहा गया है। माया, माया होता है अविद्या का जाल, और हिति, हिति होता है हित स्वार्थ, चित होता है मन, द्वय होता है दो, थुनी होता है खंबा, गिरानी होता है गिर गए, मोहो बलिंडा टूटा, बलिंडा होता है छत, छत पर जो बांधी जाने वाली जो बल्ली होती है, मोटा लकड़ी की जो बल्ली होती है, उसको बलिंदा कहा गया है। टूटा होता है टूट गया। तृष्णा, तृष्णा यहाँ पे है प्यास, चाह। छानी होता है छप्पर। घर, घर यहाँ पे धरती को बोला गया है। कुबदी, कुबदी होता है सांसारिक वासनाओं, बुरे विचार, उसको कुबदी। भांडा होता है बर्तन, और फूटा वो फूट गए। जोग जुगती होता है योग साधना की युक्तियाँ। निर्चु होता है नीचे थोड़ा सा भी, और चूहे, चूना होता है गिरना, टपकना जिसको बोलते हैं, पानी होता है पानी। कूड़ कपट, कूड़ कपट, कपट रूपी कूड़ा। काया हमारा जो शरीर है। निकस्या निकल गया। हरि होता है प्रभु ईश्वर। गति होता है रूप स्वरूप। जानी होता है जानना। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के बाद जो जल बूठा होता है बरसना। भीना यहाँ पे आया है, भीना होता है भीगा। भान यहाँ पे आया, भान का मतलब होता है भानु सूर्य। उदित, उदित भया, उदय हुआ उगा हुआ। तम होता है अंधकार, अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा। और क्षीणा होता है क्षीण हो गया, कमजोर पड़ गया। तो आइए इसका अर्थ इस प्रकार से होगा, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। आंधी तूफान, जिस प्रकार से आंधी हवा बहुत तेजी से आती है, उसी प्रकार से ज्ञान आ गया है, भयंकर आंधी की तरह ज्ञान आया है। और उसके आते ही क्या हो गया, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, उसके आते ही बुद्धि पर पड़े हुआ जो भ्रम का पर्दा है, वो पूरी तरह से उड़ गया, सब उड़ गया। बुद्धि पर भ्रम का पड़ा हुआ पर्दा हट गया। माया रहे ना बांधी, माया रूपी रस्सी उसे बांध कर नहीं रख सकी। और हिति चित्त की दुए थुनी गिरानी, और हिति चित्त, हिति होता स्वार्थ और मन, स्वार्थ और संपत्ति का चिंतन करने वाले चित्त के दोनों खंबे, स्तंभ गिर पड़े हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बल्लियां वो टूट गई हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा रूपी जो घर का जो छप्पर था, वो धरती पर आ गिरा है। घर ऊपरी, घर हमारा धरती, धरती के ऊपर गिर पड़ा है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि रूपी बर्तन थे, जो हमारी बुद्धि
जो हमारे बुद्धि में, कुबुद्धि में जो बुरी बुरी चीज़ें भरी हुई थी, वो कुबुद्धि रूपी जो है बर्तन ही फूट गया है, नष्ट हो गया है, अर्थात कुबुद्धि का भेद खुल गया है। अब ज्ञानी संतों ने तृष्णा छानी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। तो जब कुबुद्धि बर्तन फूट गया है, तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर गिर पड़ा है और कुबुद्धि का भेद खुल गया है, तब जोग जुगति करी संतों बांधी। ज्ञानी संतों ने अब योग यादना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण कर लिया है। और ये नया छप्पर इतना मजबूत है, यह निर्माण ऐसा मजबूत है कि निर्चु चुए न पानी, अब उसमें से पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं टपक सकती है। कूड़ कपट काया का निकस। इस प्रकार से जब संतों ने प्रभु के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कूड़ा कपट वो सारा क्या है, निकस्या, निकल गया। शरीर में बसा हुआ मोह माया दुर्भावना कपट आदि का कूड़ा पूरी तरह से बाहर निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति संतों ने जान ली, हरि के रहस्य को जान लिया, प्रभु के रहस्य को जान लिया, तो शरीर में बसा हुआ सारा माया मोह दुर्भावना कपट आदि का कूड़ा पूरी तरह से निकल कर बाहर हो गया। और आंधी, जब ज्ञान की आंधी के बाद क्या हुआ, आंधी पीछे जो जल भूटा। और आंधी, इस आंधी के बाद, इस ज्ञान की आंधी के बाद भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। जो जल बूठा, जल जो बरसा, भक्ति रूपी जल बरसा। तो जिसके प्रेम हरि जन भीना, और वो ऐसा वर्षा हुई भक्ति रूपी जल की जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त सराबोर हो गए, भीग गए। कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर भान के प्रकटे। कबीर जी कहते हैं इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ। भान यहाँ बताया था सूर्य, तो ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर अज्ञान रूपी अंधकार जो शेष था, उदित भया तम खीना, तो उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर, प्रकट होने पर अज्ञान रूपी अंधकार जो शेष था वह भी नष्ट हो गया। तो जब ज्ञान आ जाता है तो बहुत सारी कूड़े कपट हृदय में बसे हुए, बुद्धि में बसे हुए, वो सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान की आंधी के आते ही मनुष्य के चित्त के सांसारिक मोह माया स्वार्थ धन लिप्सा तृष्णा कुबुद्धि आदि दोष एक झटके में ही जड़ से गायब हो जाते हैं। प्रभु के आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान होते ही सांसारिक वासनाएं नष्ट हो जाती हैं और योग साधना को अपनाने से सांसारिक विकार दूर हो जाते हैं। ज्ञान के प्रभाव से प्रभु की भक्ति मन में जागृत होती है और भक्ति के प्रताप से भक्त का हृदय और जीवन आनंदमय हो जाता है। तो मित्रों, हमने कक्षा 9 के जो कबीरदास जी द्वारा रचित 2 शब्द हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए थे, उनके अर्थ को, हिंदी अनुवाद को जाना, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इन शब्द पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।